ऐसा कौन सा टेंस है जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं? विच टेंस इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन स्पोकन इंग्लिश? अगर हम इंग्लिश सीख रहे हैं सो एटलीस्ट वी शुड नो कौन सा ऐसा टेंस है जो कि हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, सबसे कॉमनली यूज़ करते हैं, डे टू डे लाइफ में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। वैसे तो एक नहीं, तीन चार टेंसेस हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, बट हम सबसे ज़्यादा का टैग किसी भी टेंस को नहीं दे सकते। हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एक ऐसा टेंस है जो कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, एंड दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। Hello and welcome back everyone to Click English. I am your host Harshvardhan Vashisht, and today we are going to discuss present perfect tense. Very important tense, necessary जब हम डे टू डे लाइफ में इंग्लिश यूजेज की बात करते हैं। So what is present perfect tense? Present perfect tense is ऐसा tense where we are speaking of the past, but it is just recently completed. बिल्कुल अभी अभी ही खत्म हुआ है। एक ऐसा टेंस जो कि रिसेंटली ही खत्म हुआ है। हाउ डू वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट? वी यूज इट बाय यूजिंग हैव एंड past participle of the form. Past participle means the third form of the verb, right? So have and third form, except if we are using third person singular. अगर हम he, she या it या कोई भी तीसरे जने की बात कर रहे हैं जो कि एक ही है, तो उस केस में हम have नहीं यूज करेंगे। have will change into has. Really simple, nothing complicated, right? So I, you, they, we, इन सब के साथ हम have यूज करेंगे, सिवाय जब हम किसी तीसरे जने की बात कर रहे हैं, उस केस में हम has यूज करना शुरू कर देंगे। So in this case, although we are speaking in past, हम past की बात कर रहे हैं, but in Hindi we don't use था, we use है। So for example we say मैंने मैसेज भेज दिया है, मैंने खाना खा लिया है, हम पहुंच गए हैं। So in these three sentences, even though the action has finished और हम past की बात कर रहे हैं, but we are not using था, हम यूज कर रहे हैं है। और ये एक ऐसा टेंस है जो कि हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में। तो what we have understood is present perfect we use for recently completed action, right? Any sentence in Hindi जहाँ पर हम यूज कर रहे हैं चुका है, किया है, गया है, लिया है, all of these sentences are part of present perfect. So सामान खरीद लिया है, हम पहुंच चुके हैं, किताब पढ़ ली है, these sentences are all in present perfect. नेगेटिव कैसे बनेंगे? सामान नहीं खरीदा है, हम नहीं पहुंचे हैं, मैंने किताब नहीं पढ़ी है। So this is the negative where we say have not. अब बात आती है भाई कि क्वेश्चन कैसे बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। सो दैट्स ऑल्सो क्वाइट ईजी। अगर हम क्वेश्चन पूछें क्या तुमने खाना खा लिया है, क्या वह पहुंच गई है, क्या मैच शुरू हो गया है, वर्ल्ड कप शुरू हो गया है। सो इन दीज केसेस दिस इज अ क्वेश्चन जहां पर हम क्या से शुरू कर रहे हैं। आंसर इन क्वेश्चंस का होता है या तो यस या फिर नो। जैसे अगर मैं पूछूं क्या तुमने खाना बना लिया है, आंसर क्या होगा? ईदर इट वुड बी यस और नो। क्या मैच शुरू हो गया है, हाँ या ना, राइट? सो these questions will start with have. Has the match started? Have you cooked? Has she reached? क्या वह पहुंच गई है, क्या वह ठीक ठाक पहुंच गई? Has she reached comfortably? राइट?
तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट एंड वी आर स्टार्टिंग द क्वेश्चन विद यूजिंग हैव और हैज़। अब आप क्वेश्चन पूछो कि भाई हैव हैज़ से क्वेश्चन क्यों शुरू हो रहा है जब हम हिंदी में क्या लगा रहे हैं, तो हम व्हाट से क्यों नहीं शुरू कर रहे? दैट्स अ गुड क्वेश्चन, बट इन दिस केस द आंसर इज क्वाइट सिंपल। अगर आप हमारे क्वेश्चन बनाने का ढंग देखें तो हम क्वेश्चन कैसे बनाते हैं हिंदी में? या तो हम बोलेंगे क्या मैच शुरू हो गया है? अगर हम थोड़ा इनफॉर्मली बोल रहे हैं तो हम बोलेंगे मैच शुरू हो गया है क्या? या फिर हम सिंपली बोल देते हैं मैच शुरू हो गया, खाना खा लिया, किताब पढ़ ली, मैसेज भेज दिया। इस केस में क्या है कि क्या लग रहा है बट हमने अपनी इनफॉर्मल भाषा में उसको रिमूव कर दिया है। इट इज इम्प्लाइड, इट इज राइट। सुनने वाले को समझ में आ रहा है कि आप बोलना चाह रहे हैं क्या मैसेज भेज दिया, क्या खाना खा लिया, क्या काम कर लिया, क्या मैच शुरू हो गया या मैच शुरू हो गया क्या, ये समझ में आ रहा है। सो दीज आर ऑल सेंटेंसेस जहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं। जहाँ पे भी आप हिंदी में क्या से अपना क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं या फिर एंड में क्या लगा रहे हैं या फिर क्या लगा ही नहीं रहे, कोई क्वेश्चन ही नहीं है लेकिन आप क्वेश्चन की तरह कोई चीज़ पूछ रहे हैं, सो इन ऑल दोज केसेस वी विल begin our question in English with have or has. Like, has the match started? Have you finished the work? Have you read the book? Have you sent the message? So, यहाँ पर हम have लगा रहे हैं। अब आप पूछें कि भाई what क्यों नहीं लग रहा, what कहाँ लगता है? तो it's quite simple. कोई भी question जहाँ पे हम हिंदी में क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन या सेंटेंस के बीच में लगा रहे हैं, जैसे तुमने क्या खाया है, वॉट हैव यू ईटन, उसने मैसेज क्यों भेजा है, वाई हैज शी सेंट द मैसेज, वे कहाँ गए हैं, वेयर हैव दे गॉन। सो इन दीज केसेस आप देखेंगे, अगर आप ध्यान दें तो क्वेश्चन वर्ड जो है वो हमारा बीच में आ रहा है। Let's recap once again. So, one of the most commonly used tense, present perfect, कब यूज होता है? जब कोई भी काम अभी अभी खत्म हुआ हो, आप या बता रहे हो कि भाई हम पहुंच गए हैं, मैसेज भेज दिया है, फोटो खींच ली है, वर्ल्ड कप शुरू हो गया है। So all of these sentences are in present perfect. You will then just simply translate them into English, right? Negative में क्या है? Have और not लग जाता है। I have not finished, मैंने काम नहीं किया है। I have not finished my work. I have not read the book, मैंने किताब नहीं पढ़ी है। वह घर नहीं पहुंचा है। He has not reached home. Yeah. And questions, कोई भी क्वेश्चन जहाँ पे आप क्या से शुरू कर रहे हो, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में नहीं आ रहा, तो वो क्वेश्चन हैव या हैज से शुरू होगा। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू टेकन द मेडिसिन, क्या आपने दवाई खा ली है। हैज़ द पार्टी बिगन, क्या पार्टी शुरू हो चुकी है। या फिर क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आ रहा हो, वेयर हैव यू गॉन, तुम कहाँ गए हो। वाई हैव यू बॉट दिस, तुमने यह क्यों खरीदा है। So, really easy and most importantly very commonly used, बहुत ज़्यादा कॉमन टेंस है जो कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, राइट। सो टू हेल्प यू आउट इवन मोर, एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल लीव अ वर्कशीट। आपको कुछ नहीं करना, वो वर्कशीट को देखना है, पढ़ना है, वीडियो पॉज करना है एंड ट्राई टू सॉल्व इट। ट्रांसलेट द सेंटेंसेस इनटू हिंदी। आपको वो चेक करवाने हैं, सो यू कैन लीव देम इन द कमेंट्स, आई विल चेक देम जितने मैं देख सकता हूँ। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वेरी कॉमनली यूज्ड, वेरी सिंपल। सो आई होप यू enjoyed the video, आप कुछ सीखें इससे। Keep on practicing but also relax, have fun, enjoy the learning process, and I'll see you next time. But leave a like and subscribe to the channel so that you get to know कि कब ये videos upload हो रहे हैं and you can follow the channel. Alright, so I'll see you next time. Till then, enjoy, have fun.